रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मज़े में हैं? लो जी बच्चों, आज मैं कोशिश करूँगा कि जो फ़िज़िक्स 9th क्लास की है उसके हम शॉर्ट सिलेबस जो है उसके निशान लगा लें किसी तरह। ठीक है, वीडियोस काफ़ी लंबी बनती हैं लेकिन ज़ाहिर है पूरी बुक के हम निशान लगाते हैं, तो ये एक दफ़ा हिम्मत करके देख लिया करें और निशान लगा लिया करें और इंशाल्लाह ठीक निशान होंगे। ठीक है, फिक्र ना करें, पूरी मेहनत करके जो है वो निशान लगाए जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं, या आप ज़ाहिर है बाद लोग उनको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी ये अभी तक सिलेबस जो है ये अप्रूव नहीं है, ये है वो है, बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं है। और बच्चों, बोर्ड की वेबसाइट पे ये नहीं होता, ये जिसने सिलेबस बनाना है उनकी वेबसाइट पे होता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह अप्रूव्ड है। अब ये तो हमारे हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमें खुद कह रहे हैं कि आप बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाएं, और हर बंदा, हर टीचर जो है अब यही काम करवा रहा है, तो बेफिक्र होकर इसको करें आप। तो चलें जी, शुरू करते हैं। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो जाती है हमारी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, पहले चैप्टर पे हम आएंगे और रूटीन में उसी तरह जैसे मैं निशान आप लोगों को लगवाता हूँ वैसे लगवाऊँगा। अच्छा जी, इसमें जो उसने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, ज़ाहिर है ये हमने मार्क नहीं किया हुआ, तो ये हम नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आप टिक कर लें। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो उसने ऊपर ही टॉपिक टाइटल के ऊपर लिखी हुई है कि ये जो शॉर्ट क्विज़ वगैरह आते हैं ना बीच में, जैसे ये क्विक क्विज़ है, ये नहीं करना। जहाँ जहाँ भी पूरी बुक में ये क्विक क्विज़ आएगा इसको हमें नहीं करना, ये याद रखिएगा। और एक मिनी एक्सरसाइजेज भी होंगी, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल उसकी दिखा दूंगा कि किस तरह की होती है। तो ओके, चलो फिजिकल क्वांटिटीज़ को टिक करें। उसके बाद आगे जो है बेस क्वांटिटीज़, इसको हमें टिक करना है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ टिक कर लें। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स टिक कर लें। बेस यूनिट्स जो हैं इनको टिक कर लें। और फिर वही बात कहूँगा कि जो उर्दू वाले हैं, यानी उर्दू मीडियम वाले हैं, वो भी इसी हिसाब से लगा सकते हैं निशान, कोई इतना मसला नहीं होगा उनको इंशाल्लाह। तो इसी से आप निशान लगाएं, कोशिश करें। पेज नंबर देख लिया करें। ओके जी, उसके बाद ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड यूनिट्स, ये भी हमें करना है। ये देखें यहाँ ऊपर ये क्विक क्विज आ रहा है, काट दें, नहीं करना। प्रीफिक्सेस ये करने वाले हैं, प्रीफिक्सेस को हम पूरा करेंगे। आगे चलें, साइंटिफिक नोटेशन ये करना है हमने। इसके नीचे भी क्विज आ रहा है, नहीं करना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइटल नहीं करना हमने। मेजरिंग टेप नहीं करनी, ठीक है, ये नहीं है। और उसके बाद ये वर्नियर कैलिपर का मेन सवाल है बड़ा, जो आपने रेडी करना है। तो वर्नियर कैलिपर के रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं इन सार के अंदर वो करनी है। ये देखें, ये मिनी एक्सरसाइज। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज भी हमें नहीं करनी, पूरी बुक से नहीं करनी, ये याद रखें। ठीक हो गया। तो ये वर्नियर कैलिपर का जो है वो आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है। स्क्रू गेज ज़ाहिर है नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन ये नहीं है, इस दफ़ा काट दिया उन्होंने। तो स्क्रू गेज की सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो आगे चली जाए। अच्छा जी, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये भी नहीं करने। फिज़िकल बैलेंस नहीं करना। लीवर बैलेंस नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करने वाली। स्टॉप वॉच नहीं करनी। मेजरिंग सिलेंडर नो, कोई नहीं है। ये भी पेज नंबर 19 पे हम आ गए हैं। फिर 20 के ऊपर वाला, ये 20 वाला पेज भी नहीं करना, लेकिन यहाँ नीचे लास्ट टॉपिक जो है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हमें रेडी करना है। ठीक है, ये वाला करें, अगला पेज उसका करें सारा। सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा आपने टॉपिक जो है वो रेडी करना है। और ये इसकी एग्जांपल नंबर 1.4, इसको भी हमें रेडी करना है। ओके जी, अब इसकी आ जाए एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में जो उसके सवाल हैं, 1.1 का जो पार्ट 1, ठीक है, 2 वाला, 3, 4 और 5 वाला ये कर लेंगे हम। उसके बाद ये 7 वाला करेंगे, और उसके बाद ये 10 वाला करेंगे, और 1.2 करनी है। उसके बाद इसमें फ़िज़िक्स में काफ़ी खिलार होता है चीज़ों का 12। सो 1.3 भी करेंगे, 1.4, 5, 6, 7, 8 ये सारे करने हैं। और उसके बाद ये जो 1.12 और 13 है ये करना है। प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो 1.2 कर लेना है, 1.4 करना है, और 1.5 करना है। अगले पेज पे आए, आखिरी पेज इस एक्सरसाइज का। 1.6 को करना है, 1.8 को करना है, और 1.9 को करना है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जी अगले यूनिट पे, यूनिट नंबर 2 पे। ओके, चलो भाई, यूनिट नंबर 2
हाँ, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, रेस्ट एंड मोशन ये करना है, लेकिन इसी के नीचे ये अब ये छोटा सा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन हमें नहीं करनी, ठीक है। इसके अंदर ये डेफिनेशन आपको पता आती है, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी नहीं करनी डेफिनेशन, ठीक है। पेज नंबर 30, 31 ये सारा नहीं करना, ओके हो गया। फिर ये 32 भी सारा नहीं करना, लेकिन फिर हम यहाँ पहुँचेंगे स्केलर और वेक्टर पे, ये टॉपिक हमें करना है। तो इसका ज़ाहिर है पूरा पेज करेंगे, पेज नंबर 33 सारा होगा, ठीक है। पेज नंबर 34 भी होगा, और इसके नीचे जो लास्ट पे टर्म आ रही है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, ये भी हमें करना है। पोजीशन ये करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसको भी करना है। इसके अंदर ज़ाहिर है ये डेफिनेशनें काफ़ी आती हैं, ये सारा हमने पेज रेडी करना है। 35 वाला भी करना है, 36 वाला भी सारा ही पेज है, 37 वाला भी पेज है, और उसकी ये एग्जाम्पल नंबर 2.2 ये भी है, ये भी करनी है, ठीक हो गया। आगे चलें, एक्सेलरेटर, ये सारी डेफिनेशनें हमें करनी है, ठीक है। अगला पेज है, ये भी इसके एग्जांपल नंबर 2.4, 2.5 ये दोनों करनी है हमें, सही हो गया। उसके बाद पेज नंबर 40 पे आ जाएं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन ये भी करना है। इसके नीचे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी करना है, ये पूरा पेज करने वाला है। इधर से 41 वाला भी सारा पेज करने वाला है। उसकी एग्जांपल 2.6 ये भी हमें करनी है। तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं छुड़वाई हुई उसने, ज़्यादातर चीज़ें उसने दी हैं। स्पीड टाइम ग्राफ ये करना है, ये पेज पर सारा करना है। एग्जांपल 2.7 भी करनी है, ठीक है। एग्जांपल 2.8 भी हमें करनी है, ये वाली। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट ये करेंगे। एग्जांपल 2.9 नहीं करनी, सही है, ओके। फिर ये आएंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हमें रेडी करनी है। तो ये अगले पेज पे ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है, थर्ड जो है वो यहाँ पे है। एग्जांपल 2.10 भी करेंगे, 11 और 12 नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं करने वाली। आगे चलें, ओके। फिर आ जाएंगे हम 49 पेज के ऊपर, एग्जांपल 2.13 भी नहीं करनी, सही है। तो इधर है जी मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ठीक है, ये करना है हमने, लेकिन इसकी एग्जांपल उसने नहीं करने के लिए कही, ठीक है, ये नहीं करनी। और एग्जांपल 2.15 भी नहीं करनी। अब आगे समरी है और साथ उसके जो है क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। तो 2.1 के जो पार्ट्स हैं हमारे पास, पार्ट नंबर 3, 4, 5 और ये 6 वाला पार्ट, ये हम करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे अगले पेज पे, ये 7th पार्ट भी करेंगे इसका। फिर उसके बाद ये 9 वाला पार्ट करेंगे, 10 वाला, 11 वाला और ये 12 वाला, ये पार्ट्स करने हैं। उसके बाद इस साइड पे आए तो 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। 2.4 से लेकर 10 तक ये सारे हमें करने हैं, ओके हो गया। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लें, अभी 2.13 भी रहता है, ये भी करना है। और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो हैं 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेके 6 तक सारे हैं। उसके बाद 7 नहीं है और 8 वाला है, और फिर 9 और 10 भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स उसने छुड़वाए हैं इसमें से, ओके। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं। तो ये स्टार्ट होता है जी फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम से, ये हमें करना है। तो इसमें ज़ाहिर है ये फोर्स है, ये हमें करनी है, टिक हो गई। इनर्शिया टिक हो गया। एक्सपेरिमेंट नहीं, सॉरी ये गलती मैंने से लिख दिया, एक्सपेरिमेंट्स नहीं उसने किए हुए, उसने एग्जाम्पल्स कही हुई हैं। तो एग्जाम्पल होगी 3.1, वो बहरहाल आगे आ जाएगी। मोमेंटम ये हमें करना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो जो 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉज हमें रेडी करना है। ये फर्स्ट लॉ है इधर, ठीक है, ये हमें रेडी करना है। और ये न्यूटन सेकंड लॉ आ गया पेज नंबर 60 के ऊपर। फिर ये एग्जाम्पल 3.1 करनी थी ना, तो इसको हमें टिक करना है, ये एग्जाम्पल 3.1 को, ठीक है, 3.1 करनी है, 2 नहीं करनी। आगे चलें, 3.3 एग्जाम्पल ये हमें करनी है। मैस एंड वेट ओके है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके है, टिक है, ये करनी है। उसके बाद ये टेंशन वाले सवाल नहीं करने, ठीक है, खुद भी टेंशन नहीं लेनी और टेंशन वाले सवाल भी नहीं करने, ठीक है। तो ये पार्ट भी गया, ये भी गया। उसकी आगे एग्जाम्पल भी गई 3.4, ये भी नहीं करनी, ठीक है। फिर आगे ये मोशन ऑफ बॉडीज़, ये भी टेंशन वाला सवाल है, ये भी हमें नहीं करना, क्रॉस है। 3.5 भी क्रॉस है। और फिर हम आएंगे फोर्स एंड मोमेंटम के ऊपर, ये हमें रेडी करना है, इसको टिक कर लें। उसके बाद एग्जाम्पल 3.6 भी टिक हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी हमें करना है रेडी।
ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये सारा ज़ाहिर वही है, इसकी एग्जांपल नहीं करनी 3.7, सही है। फिर फ्रिक्शन पे आ जाएंगे, फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये पूरा टॉपिक हमें रेडी करना है। तो पेज, ये जो पेज नंबर 72 है और 73 है, ये हमें रेडी करना है। और रोलिंग फ्रिक्शन ये भी हमें करना है, और उसके साथ ये ब्रेकिंग एंड स्किडिंग ये भी करना है। फिर ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, ये नहीं करने, क्रॉस करना है इसको आपने। और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्रॉस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्रॉस, सेंट्रीपिटल फोर्स टिक है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल ये क्रॉस है, ये नहीं करनी। एग्जाम्पल करनी है 3.8, ये उसने कहा हुआ है, ठीक है करें। और आगे ये जो ये बैंकिंग ऑफ द रोड्स और ये वॉशिंग, ये सारा क्रॉस है, ठीक है, पेज नंबर 79 पे क्रॉस है सारा। ओके, अब क्वेश्चंस पे आ जाएं 3.1 के। तो इसका जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, उसके बाद आए पेज नंबर 82 पे। तो 7, 8, 9 और उसके बाद 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, बहुत थोड़ी चीज़ें छिड़वा रहा है। बहरहाल फिर अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, चलें। वो क्या मुहावरा है, ऊँट के ऊपर से छाननी को उतारना, ये वो वाला काम हुआ है। बहरहाल जी, जितना कराया तो करेंगे। प्रॉब्लम्स पे आ जाएं। 3.1, 3.3, 3.5 और 8 और 9 और 10, ठीक है, ये 6 सवाल बनते हैं। 1, 3, 5, 8, 9, 10, ये हो गए। यूनिट नंबर 4 पे आ गए। इसको हम जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये टिक करेंगे हम। उसके बाद एडिशन ऑफ फोर्सेस, ये टिक है हमारा। हेड टू टेल रूल ओके है। एग्जाम्पल 4.1 नहीं है, ये क्रॉस कर दें, आगे चलें। फिर ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये भी टिक है हमारा, ठीक है। और इसके साथ इसकी एग्जाम्पल 4.2, ये भी टिक है, ठीक है। और ये भी, ये पूरा पेज ही टिक है 89 वाला, ठीक है। इसमें जो कुछ है वो सारा करना है हमने। फिर ये टार्क ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फोर्स, ये भी करना है, टार्क वाला क्वेश्चन है, ये करेंगे। उसके बाद ये लाइन ऑफ एक्शन, यानी पेज नंबर 90, 91 सारा करना है, ठीक है। इसके बाद 92 पे एग्जाम्पल है 4.3 करनी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंटम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 4.4 भी करनी है 93 पेज पे, लेकिन ये नहीं करना, सेंटर ऑफ मास, इसको क्रॉस कर देना। आगे चले। सेंटर ऑफ ग्रेविटी करना है, मास नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये हमें रेडी करना है। तो पेज नंबर 94 को रेडी करेंगे, और उसके साथ ही 96 वाला जो पेज है ये भी रेडी होगा। और फिर ये कपल नहीं होगा, कपल को निकाल देना है। और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम जो आता है, इक्विलिब्रियम उसकी दोनों कंडीशंस, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, यह पता है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये करनी है। और इसकी एग्जांपल 4.5 कर लेंगे। सेकेंड की कंडीशन यहाँ पे आ रही है, वो भी हमें रेडी करनी है। 4.6 एग्जांपल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बस आगे आई थिंक नहीं है, क्योंकि मैंने इनको कोई टिक नहीं किया हुआ। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये नहीं है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें नहीं है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये अगला पे पार्ट्स जो है वो सारा नहीं है। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन, ये सब कुछ नहीं है, सही है। आगे आ जाएं, अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो 4.1 का हम करेंगे जनाब सेकंड पार्ट, ठीक है, थर्ड वाला, 4 वाला, और फिर ये 6 वाला पार्ट। और उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर 4.4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद यहाँ आ जाएं तो 4.9, 10, 11 ये कर लेंगे। और न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, प्रॉब्लम्स पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सारे ही हैं 1 से लेकर 5 तक। फिर ये 7वां और 8वां ये करना है बस। तो 1 से लेकर 5 तक न्यूमेरिकल्स, और 7 और 8 ये करने हैं चैप्टर नंबर 4 के। ओके, यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। तो इसमें है जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आएगा। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल 5.1 ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस है, ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैस ऑफ द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये करना है, मैस ऑफ द अर्थ वाला।
इसके नीचे है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये नहीं है, क्रॉस कर दें। एग्जांपल 5.2 करनी है, ये करें, सही है। और फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये करने हैं, उसके साथ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो भी करना है, और चैप्टर तो फटाफट एंड हो गया। इसकी एक्सरसाइज पे आए तो 5.1 का पहला पार्ट, दूसरा और चौथा पार्ट ओके हो गया। आगे आ जाए 5.2, 5.3, फिर ये 5.8, 9 और 10 और 16 ये करेंगे। और जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पेज पे तो चारों ही हैं, चारों ही करने हैं, 1 से लेकर 4 वाला। और अगले पेज पे हैं कुछ, तो 5.7 करेंगे और 5.9 करेंगे, सही हो गया। अब आ जाएँ वर्क और एनर्जी यानी यूनिट नंबर 6 पे। ओके, तो ये जनाब देखें स्टार्ट तो वर्क से लेता है, ये वर्क वाला पार्ट नहीं है, वर्क को निकाल दें, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क निकल गया, एनर्जी से स्टार्ट लेना हमने, तो एनर्जी को टिक करेंगे, साथ इसके काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारा करना है। काइनेटिक भी जितना कुछ सारा होता है, पोटेंशियल भी जितना है सारा, काइनेटिक के साथ इसकी एग्जांपल है 6.2 वो भी करनी है, ठीक है। आगे ये पोटेंशियल है, ये भी करना है, और पोटेंशियल की 6.3 एग्जांपल करनी है, 6.4 नहीं करनी, क्रॉस कर दें। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्रॉस कर दें, ठीक है। ये सारा क्रॉस है, पेज 125 वाला पेज क्रॉस है सारा। फिर ये 126 वाला भी सारा क्रॉस है, 127 वाला भी सारा क्रॉस है, 129, 28 ये सारा क्रॉस है। इसमें ज़्यादा उसने क्रॉस किया है, 130, 131 ये सारे पेजेस क्रॉस हैं, ठीक है। 132, 133 ये पेजेस भी क्रॉस हैं, ओके। 134, 135 क्रॉस, 136 पे आके हम पहुँचेंगे और यहाँ है एफिशिएंसी, तो इसको हमें टिक करना है जी, एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी के साथ उसकी एग्जांपल 6.5 ये करनी है। पावर को करेंगे, पावर का ज़ाहिर डेफिनेशन वगैरह रेडी करेंगे सारा कुछ, और उसके साथ ही जो एग्जांपल है 6.7 इसको हमें करना है। 6.6 थी नहीं है, हाँ ठीक है, 6.7 करनी है, ओके। तो इसकी एक्सरसाइज पे आए तो 6 चैप्टर का ये देखें थर्ड पार्ट ये करेंगे, और ये 5वां पार्ट करेंगे, और फिर इस पेज पे आ जाएं तो 9वां पार्ट करेंगे, और फिर ये 11वां पार्ट, और फिर 6.5, 6.6, 6.7 और फिर 6.13, 14, 15, 16 इस चैप्टर में से उसने काफ़ी चीज़ें छुड़वाई हैं, ओके। अब प्रॉब्लम्स पे आ जाएं तो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स जो हैं 6.2, 3, 4, 5, 6 2 से लेके 6 तक, और फिर ये 6.9 ये करना है। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये है जी। अब पहुँचेंगे हम यहाँ पे, तो इसका भी स्टार्ट लेता है काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल, और ये हमने नहीं करना, क्रॉस है, सॉलिड लिक्विड ये क्रॉस है सारा। स्टार्ट होगा इसका डेंसिटी से, ठीक है, डेंसिटी को हम करेंगे, और डेंसिटी वाला पेज सारा करेंगे हम इसको, और फिर एग्जांपल 7.1 कर लेंगे। प्रेशर है, इसको भी करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी करना है, और सिर्फ यहाँ तक करना है, नीचे जो एक्सपेरिमेंट वगैरह ये नहीं करना, ठीक है। और इवन ये जो मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी नहीं करना, वेरिएशन ये भी नहीं करनी। फिर हमने आना प्रेशर इन लिक्विड्स, इसको हमने करना है रेडी, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड्स, पास्कल्स लॉ ये भी करना है, एप्लीकेशंस हैं पास्कल लॉ की, हाइड्रोलिक प्रेस ये भी करना है, एग्जांपल 7.2 भी करनी है, ठीक है। और ये पेज भी होगा, और यहाँ ये वाला काम हम नहीं करेंगे, आर्शिमिदस प्रिंसिपल ये क्रॉस है हमारा, इसको हमने नहीं करना। और 156 पेज भी क्रॉस है, 157 भी क्रॉस है, और 158 भी सारा क्रॉस, 159 भी क्रॉस, ओके। और 160 पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ आएगा इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी को हम टिक करेंगे, उसके साथ हुक्स लॉ ये भी ओके है, इसको भी करना है, और उसके बाद यंग्स मॉडुलस भी करना है, और 7.7 एग्जाम्पल भी करनी है, ओके हो गया। अब आ जाएं इसकी एक्सरसाइज पे, तो जनाब एक्सरसाइज ये आ गई 1 और 3 वाला पार्ट, 7 वाला पार्ट, और ये 8 वाला पार्ट, ठीक है। 7.6 पे आ जाए, और उसके बाद 7.15, 16, 17 और 7.22 ये हो जाएंगे, और प्रॉब्लम्स हमारी 7.1 और 7.3, सो 2 नहीं है, ओके। 7.5 पे आएंगे, 7.6,
7.11, 7.12। ज़ाहिर है जो बोल रहा हूँ वही है, जो नहीं बोल रहा वो फिर ज़ाहिर नहीं है। यूनिट नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, करते हैं जी। तो जनाब टेम्परेचर एंड हीट ये हमने करना है, ये पूरा पेज है 169 वाला, ये हमें करना है। उसके बाद ये जो थर्मोमीटर्स हैं ये नहीं करने। अगला पेज 171 पूरा नहीं करना, सही है। और 172 पूरा पेज नहीं करना, 173 भी नहीं करना, ठीक है। जो नहीं करना वो उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हम, ठीक है। 174 पे अब ये टॉपिक आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमें करना है। इसके आगे जो पेज नंबर 175 है ये सारा करना है, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज हीट, एग्जांपल 8.5 ये करनी है, सही है। हीट कैपेसिटी ये करनी है, चेंज ऑफ स्टेट ये करना है, ठीक है। ये सारे पेज करने वाले हैं 176, 177, ओके। 178 भी करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सही है। और इसका एक्सपेरिमेंट छोड़ दें, बाकी आगे वो पार्ट छोड़ दें। तो बस ये शुरू से डेफिनेशन वगैरह रेडी करें, ठीक है। और उसके बाद 180 पे आ जाएं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। द इवेपोरेशन ये प्रोसेस भी है। फिर थर्मल एक्सपेंशन इस साइड पे ये भी है। सो ये सारी वाली चीज़ें हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी आएगी और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारा करना है, ओके। फिर एग्जांपल 8.7 है, वो भी करनी है। ये 187 पेज टोटली नहीं करना, 187 पेज नहीं करना, ठीक है। और 187, 188, 189, ठीक है, ये सारे तीनों पेजेस नहीं करने। और इसके सवालों पे आ जाएं तो 8.1 पे आएँ तो ये चौथा, पाँचवा और ये छठा ये करेंगे। इधर आएंगे तो 7वां, 8वां ये कर लेंगे, 8.3 कर लेंगे, और 8.7, 8.8 और 8.9 और 8.10 ये हो जाएंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स पे आएँ तो 8.3, 8.4, 8.7, 8.9 ओके हो गया। और आई थिंक लास्ट चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ओके। इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ हीट से स्टार्ट करेंगे, ये भी करना है। कंडक्शन भी करना है, ठीक है, कंडक्शन भी आएगी। और आगे ये थर्मल कंडक्टिविटी ये भी करना है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का ये सारा ये करेंगे हम। अगला पेज भी 197 वाला। फिर ये 198 नहीं करना, लेकिन इसकी एग्जांपल है नीचे 9.1 ये करनी है। फिर कन्वेक्शन है, ये भी करना है, ठीक है। उसके नीचे एक्सपेरिमेंट है, वो छोड़ दें चाहे। कन्वेक्शनल करंट इन एयर ये करनी है। यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट ये। लैंड एंड सी ब्रीजेस करना है, ग्लाइडिंग नहीं करनी, ठीक है। रेडिएशन ये करना है रेडी। और रेडिएशन का ये अगला पेज 202 ये सारा करना है। 203 जो है फिर आगे से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये नहीं करना हमने, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। आगे से 204 भी नहीं करना और 205 भी नहीं करना, ओके। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए। 9.1 का पहला, दूसरा और तीसरा, पाँचवा, छठा और ये आठवां ये पार्ट्स कर लेंगे। और उसके बाद इसकी जो क्वेश्चंस हैं 9.4 करेंगे, 9.5, 9.7, 9.9 और दोनों प्रॉब्लम्स यानी कि न्यूमेरिकल्स करने हैं। लो जी, हमने आज कर ली फिनिश 9th क्लास की फ़िज़िक्स। ठीक हो गया बच्चे, बहुत शुक्रिया देखने का। तो बच्चों इतनी मेहनत की है, सब्सक्राइब कर लो, इंशाल्लाह और अच्छी वीडियोस बना